हाउ आर यू ऑल? फाइन? मज्जे में? मुज्जमा? नॉट मुज्जमा? ओके, बी मुज्जमा। ओके, खुश रहो, हैप्पी रहो बेटा, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी हो जाओ, रुष्ट पुष्ट हो जाओ, मोटे हो जाओ। नहीं, मोटे नहीं होना है। ओके, मोटे मत होना, मैं पतला कर दूंगा फिर। ओके, ठीक है, चलता है। ओके, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास। ओके बेटा, मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया था ना, वो हैंड दिखा था मैजिक वाला, याद है? चलो आज फिर से दिखा रहा हूँ। सी, आप लोगों को थंब दिख रहा है मेरा? यस, देखो अभी मैं थंब काटने वाला हूँ। यस, ये नहीं दिखाया था मैंने? ओके, चलो देखो फिर, ये थंब दिख रहा है मेरा, थंब को काट दूँ मैं, देखना फिर ब्लीडिंग होगा तो आप लोगों को मुझे ले जाना पड़ेगा, 108 को कॉल करना। यस, ओके, सी थंब कट गया मेरा, ये रहा मेरा थंब। ओके, कोई कटा बटा नहीं है, इट्स अ मैजिक। ओके, इसका और भी मैजिक है, आप लोगों की जब क्लास होगी ना, तब जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो कम ऑन, वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। ओके, हमारा मैथ मैजिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रिमेनिंग चैप्टर। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यस, नंबर्स के बारे में देखा था ना हम लोगों ने, ऑल ऑफ यू नो ना, वेरी वेल। ओके, तो मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछाऊँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू ऑल हैव टू गिव मी आंसर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक देन गिव मी आंसर। ओके सर, हम कैसे आंसर दे पाएंगे? नॉट एन इशू, लेक्चर तो लाइव है ना, कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों को क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आपके माइंड में आंसर आना चाहिए। मैं क्वेश्चन के बाद थोड़ा मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मैं स्टॉप हो जाऊंगा, आपको सोचने के लिए टाइम दूंगा। ओके, मुझे आंसर दो। लैख, 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते? 1 लाख में कितने जीरो होते? यस, 50। कैसे पता चलेगा? बताओ, आपको पता चलेगा? देखो, यस यस, देखो यहाँ पे पता चलेगा ना। यस, ऐसे है मेरे, मतलब सी 1 2 3 4 5, फिर आगे 1, तो ये 1 लाख हो गया। 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख, और इसी को हम लोग 100,000 भी बोलेंगे। यस, ओके, चलो फिर से मैंने आप लोगों को कुछ वो दिया था, होमवर्क में किया आप लोगों ने, मैंने कुछ फिगर्स दिए थे, नंबर्स दिए थे, उसको आप लोगों को वर्ड्स में लिखना था। ऑल ऑफ यू डन? पता है सबको? ओके, चलो ठीक है, उसको बाद में चेक करते हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दो। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। ये अबेकस स्टूडेंट्स, क्या है ये? अबेकस। तो मुझे बताओ, ये अबेकस में कितने होते हैं? यहाँ पर 2, और ये प्लेस कौन सी है? लेफ्ट की प्लेस है, तो लेफ्ट में 2 है, देन राइट हियर 2। चलो यहाँ पे 10,000 में कितने? 1 2 3 4, देन राइट हियर 4। फिर यहाँ पे 1000 की प्लेस है, कौन सी प्लेस है ये? 1000। ओके, ये 10,000, 1 2 3 4 5 6, राइट डाउन हियर 6। ओके, 100 की प्लेस पे तो एक भी नहीं है, यानी 0, कुछ भी ना हो मतलब 0। 10 की प्लेस पे कितना है? 1 2 3, 10 3। 1 की प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7। अभी पूरा जो नंबर है ना, ये अबेकस में लिखा है, अबेकस में इसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, पहले 2 है, देन 4, देन 6 0 3 7। सी स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था ना, कॉमा किया था ऐसा। आप लोगों को पता मैंने ऐसा कॉमा क्यों किया था? बिकॉज दैट इन अवर इंडियन नंबर सिस्टम, यस, हमारा इंडियन नंबर सिस्टम जो है ना, भारत की हमारी जो संख्या की जो पद्धति है, इसको इंग्लिश, गुजराती में, हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या। क्या बोलेंगे इसको? संख्या, दैट नंबर्स बोलेंगे। तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि पहले 1 10 100, ये तीनों नंबर है, उसके बाद एक कॉमा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कॉमा। ये तीनों को एक साथ में रख के कॉमा रखो, फिर 1000 10,000 को दोनों साथ में रखो, देन अगेन कॉमा, फिर लैख के बाद देखो यहाँ पे 1000 के बाद 10,000 है, 1000 के बाद 10,000, तो ये लैख है, जो लैख के बाद भी क्या होगा? 10 lakhs।
लैख के बाद क्या होगा 10 लैक्स। अभी हम लोग 10 लैख के बारे में नहीं देख रहे, अभी हम लोग लैख के बारे में देखेंगे। यस, तो ये लैख की वैल्यू है, ये थाउजेंड्स की वैल्यू, थाउजेंड्स की बोलना होगा, नॉट ओनली 1000 और नॉट ओनली 10,000, ये बोथ नंबर्स आर थाउजेंड्स प्लेस। ओके, थाउजेंड्स की प्लेस है, फिर ये 100 की प्लेस है, ये 10 वाली प्लेस है और ये 1 की प्लेस। सी बेटा ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो 37 लिखा है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। 100 का भी आपको पता है, हम लोग अभी जो सीख रहे हैं ना वो लैख की सीख रहे हैं। अब इसको मुझे वर्ड्स में लिखने का क्या लिखेंगे, ये 2 लैक्स है। यस, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था ना, अगेन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 2 लैक्स 46 को क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स है, 46 थाउजेंड्स। 100 में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग ऐसे थोड़ी लिखेंगे 0 100 ऐसे लिखेंगे, नो, नेवर वी हैव टू राइट व्हेनेवर वी आर गिवन अवर 0। ओके, जब हम लोग को 0 दिया है ना, तो 0 को कभी 100 में नहीं लिखना है बेटा। नॉट ओनली 0, कोई भी जगह 0 दिया है तो उसको 0 100 या 0 1000 ऐसा कभी लिखना नहीं, नेवर। ओके, तो 0 को लिख रहे हैं, भले 100 की प्लेस में मानो 0 यहाँ पे होगा तो भी नहीं लिखना है हम लोगों को। ओके, सिर्फ इसको लिखो 37 समझ में आ गया सबको, पता चल रहा है। यस, दिस थिंग्स ऑलरेडी वी हैव सीन इन प्रीवियस लास्ट, हाँ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेटा, लास्ट लेक्चर में देखा था। चलो मैं इसको थोड़ा ये वैल्यू चेंज कराऊं, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। चलो अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखो मुझे कौन बताएगा। सी ऑल ऑफ यू, ओके नाउ यहां पर चलो अच्छा इसको मैं पूरा रिमूव कर देता हूं, ये सही है। पहले लेक्चर काउंट करते हैं, लेक्चर में कितने हैं 1 2 3 4 5, देन हियर राइट 5। 10,000 में कुछ भी है नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे यानी 0। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगेन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, then 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8। चलो अब इसको मुझे लिखना है, कैसे लिखेंगे कौन बताएगा मुझे? यस, एनीबॉडी एल्स? कम ऑन बेटा, कम ऑन। यस, पहले इसको मैं नीचे लिख, सारे नंबर्स को नीचे ले लूं। 5 0 5 5 6 8। यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 की प्लेस में, फिर 10 की प्लेस, यहाँ पे 8 है, 10 की प्लेस में 6, 100 की प्लेस में 5, 1000 की प्लेस में 5, 10,000 में कुछ भी नहीं, और लैख की प्लेस में 5। तो बेटा यहाँ पे 5 लैक्स 5 लैक्स, बोलो क्या बोलेंगे? ये थाउजेंड्स की प्लेस है, मैंने बोला था ना अभी इसके पहले थाउजेंड्स की प्लेस। 10,000 में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1000 में तो है 5, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 5,000, 0 को तो लिखना ही नहीं है। देन 5,000 568, ये तो आपको पता ही है। 568,
ओके चलो इसको मानो मुझे वर्ड्स में लिखना है, ये मानो वर्ड्स में दिया और फिर फिगर में, तो वो तो और भी इजी है, आएगा ना आपको लिखने। चलो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, वर्ड्स में 70,000 609 पहले 70,000 बोला है। ओके देखो अभी थाउजेंड्स लिखा है यहाँ पे और यस, तो थाउजेंड्स तो आपके माइंड में सबसे पहले फिगर आना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन अवर फिगर। ओके हमारे माइंड में फिगर आना चाहिए बेटा कि यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा है, दैट मीन्स टोटल नंबर्स के टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 5 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे, लाख बोला हो, लाख, यस ये लैक्स लिखा है 5 लाख, तो टोटल 6 डिजिट। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, लैख के पीछे कितने जीरो लगेंगे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, टोटल डिजिट की बात कर रहा हूँ। जब लैख वाली हो कोई वैल्यू यानी कि कोई नंबर, तो टोटल 6 डिजिट, सी 1 2 3 4 5 6। थाउजेंड्स वाली हो तो टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 5 डिजिट। कितने डिजिट्स, 5, तो 70,000 लिखा है। सी तो हम लोग पहले 70,000 लिखते हैं और 70,000 600, अब 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट, 690। तो क्या हम लोग 609 ऐसे लिखेंगे, नहीं बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, 600 लिखा है, 10 का तो कुछ दिया ही नहीं, दैट मींस 609। समझ में आ रहा है सबको। देखो ये हुआ 1 10 100। अब लोग देखो एक बार यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे 609 है तो 600 तो हो गया, ओनली 9 है, तो हम लोग ऐसे भी नहीं लिख सकते ना 609, ऐसे लिख सकते हैं, नो ये तो ओनली 69 हो गया। यहाँ पे बीच में 10 की प्लेस नहीं दी है, तो हम लोग को 10 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0, और यहाँ पे ओनली 6। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो गया 70,000, देखो 1000। देखो बेटा मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जब भी आप लोग कोई फिगर हो, फिगर ये फिगर बोल, इसको फिगर बोल रहे हैं, ये फिगर है यानी नंबर्स है, लेकिन किसमें, फिगर में। ओके डिजिट्स है ये, टोटल कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5। फिगर में से वर्ड्स में लिखना हो, फिगर में से वर्ड्स में लिखना हो ना, तो उससे पहले आप लोग देखो यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा है, दैट मीन्स टोटल 70,000 है, ओनली 1000 2000 नहीं, टोटल 1000 तो टोटल 5 डिजिट्स होने चाहिए। ओके सी 1 10 100 1000 एंड 10,000, तो अब 70,000 609 लिख दिया मैंने। उसके बाद आप लोग काउंट करो, ये 1 की प्लेस है, यस 10 की, देन 100 की, यहाँ पे 609। हाँ तो इसको हम लोग इजीली रीड कर पा रहे हैं 609, और ये 70,000, तो देखो यहाँ पे 70,000 बोला है तो हो रहा है 70,000। देखो आप लोग 1 10 100 1000 एंड 10,000 यानी हो गया, तो हमारे लिए जो आंसर कैसा है वो करेक्ट है, सही है, पता चला बेटा। अब देखो मैं आप लोगों को और एक चीज बता रहा हूँ, हमारा न्यू टॉपिक है प्लेस वैल्यू। आई थिंक आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में प्लेस वैल्यू के बारे में सीखे होंगे, सिखाया हुआ मैम ने, ये सर ने। ओके अच्छा ये हार, यस यस गर्ल, मैंने ड्रॉ किया है, फिर से ड्रॉ करके बताऊं। ओके देखो आपको हैंड को देखना है ना, ओके चलो किसका हाथ है ये, मेरा। ओके देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू हम लोग को कब आएगा, यस प्लेस वैल्यू हम लोग कब सीख सकते हैं, जब हम लोग को ये प्लेस बताओ तब। ओके जब हम लोग if we are know about the place then we can write here place value। हम लोग को कोई नंबर्स का प्लेस पता हो तभी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये नंबर मैंने लिखा, ये नंबर का प्लेस पता है, हाँ पता है, चलो बताओ ये 6 कौन से प्लेस में, 6 कौन से प्लेस में, 10 की प्लेस में। ये 0 कौन सी प्लेस में, 0 कौन सी प्लेस में, 10,000 की प्लेस में। ओके
तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मुझे बताना 4 6 5 2 इसको कैसे रीड करेंगे? यस ऑल ऑफ यू रीड आउट दिस नंबर 1 10 100 1000 4652। अब बेटे यहाँ प्लेस वैल्यू लिखनी, तो ये 2 की प्लेस पे, तो आप याद रखो हमेशा प्लेस वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर, प्लेस वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले ये सारे डिजिट है ना उसको पहले अलग कर दो, यस उसको अलग कर दो। अलग कर दो मतलब ये चारों ना अभी गेम प्ले कर, ये चारों खेल रहे, तो उनको मार मार के सबको अलग कर दो। यस देखो मैं चारों को हटा दे रहा हूँ, चले 4 निकल बाहर, निकल गया। 6 तू भी निकल बाहर, निकल गया। 5 तू भी बाहर निकल गया। 2 को भी निकाल दे रहे, यस 2 को भी मैं निकाल दिया। उसके बाद सबको उसके सामने इज इक्वल टू कर दो। ओके अब क्या करना है? प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले 4 को पकड़ो। चलो पहले यहाँ पे फिर से 4 लिख दो। 4 देखो उसके पीछे कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, डिजिट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? चलो किसकी बारी आई? 6 का नंबर आया ना, चलो 6 को फिर से यहाँ पे लाओ। 6 के पीछे देखो, 6 के बैक साइड पे देखो, यस 6 के बैक साइड पे देखो। ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे ध्यान दो। 6 के पीछे कितने डिजिट्स है, कितना नंबर्स लिखा है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। 6 के पीछे 52 लिखा है। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट हाउ मेनी नंबर्स आर बिहाइंड 6। ओके मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ बेटा कि 6 के बिहाइंड में कितना लिखा है। ओके आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम जस्ट आस्किंग यू ओनली कि ये डिजिट के पीछे पीछे कितने लिखे। अच्छा आप लोग ओके यस, तो इसके पीछे 1 एंड 2 है बेटा, 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी 2 0। चलो 5 को ले लो, इसके पीछे कितने नंबर है? ओनली 1 0। अब 2 की बारी, 2 के पीछे है कुछ, यहाँ पे कुछ है नथिंग, तो कुछ नहीं लिखना है, ओनली 2। अब देखो मैंने बोला था ना आपको प्लेस की वैल्यू लिखने के लिए उसका प्लेस पता होना चाहिए। ओके ये 4 कौन सी प्लेस पे था? 1000 की प्लेस पे था ना। देखो 1 बोलो मेरे साथ, 1 के बाद 10 10 के बाद 100 एंड 100 बाद 1000, 4000 की प्लेस पे है ना 4000। देखो तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आई? 4000 आई। समझ में आ रहा है? यस ओके ऑल ऑफ यू। 6 कौन सी प्लेस पे? 6 कौन सी प्लेस पे बेटा? 100 की प्लेस पे। देखो 100 की 1 10 100, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 600 हो गई। 5 की प्लेस वैल्यू 5 10 की प्लेस पे, तो 5 का 50 हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस चलो हम और एक नंबर लिखते हैं। ओके कौन बोलेगा ये कितना लिखा है मैंने? यस रीड करो। रीड करने से पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? उसका प्लेस कहाँ तक है? 1 बोलो मेरे साथ, यस कम ऑन स्पीक आउट विथ मी। 1 10 100 1000 10,000। इसको वर्ड्स में लिखना तो कैसे लिखेंगे? 75,903 900 ओनली 3 0 यहाँ पे 10 की प्लेस में कुछ है नहीं। ओके नाउ हम लोग यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले क्या करना है? सारे को अलग कर लो, सारों को अलग कर लो, ठीक है। 7 5 9 0 3 सबके सामने क्या कर दो? इज इक्वल टू का सिंबल डालो। चलो 7 पहले 7 लिखो यहाँ पे। 7 के पीछे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 के पीछे कितने डिजिट्स है? ओनली 3 1 2 3 1 2 3। फिर 9 का नंबर आया। 9 के पीछे 9 के पीछे कितने डिजिट्स है बेटा? ओनली 2 डिजिट्स 1 एंड 2। 9 के पीछे 2 0। बेटा जितने डिजिट्स हो उतने 0 लगाना है हमको। जितने भी
यस, जितने भी यहाँ पे पीछे है ना नीचे उतने 0 लगा लो। देन 0 आया, चलो 0 के पीछे कितना है, ओनली 1, लेकिन सी 0 के पीछे ओनली 1, तो यहाँ पे और एक 0 रखेंगे, मीनिंगलेस है बेटा, कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आप लोग 0 लिखो या 30, कोई मीनिंग नहीं है। तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर ऑल ऑफ यू, ये पूरे नंबर में कहीं भी 0 होता ना, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस पर यहाँ पे 0 होता तो भी उसकी जो प्लेस वैल्यू, ऐसा नहीं कि 0 फिर 0 0 0 4 टाइम्स 0 लिखना है सर, नो नेवर। पूरे नंबर में कोई भी प्लेस पर 0 हो तो उसकी प्लेस वैल्यू ओनली 0 हो जाती, सिंगल 0 हो जाती। क्या हो जाती बेटा, ओनली सिंगल 0। तो यहाँ पे 0 को ओनली 0 लिख दो, देन 3 का तो ओनली 3 आएगा। सिंपली पता चल रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो, तो अब इसके बारे में हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है। ओके सी बेटा, अभी हमने जो नंबर्स देखा, फिर प्लेस वैल्यू देखा ना, और फिर प्लेस वैल्यू के बाद ये अभी एक और टॉपिक बाकी हमारा, असेंडिंग ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप लोग को सबको पता ही होगा ना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग को नंबर्स दिया हो, कोई भी नंबर, लाइक देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4560, एक दूसरा नंबर लिखा है मैंने 4450, और एक नंबर लिखा है मैंने 3500। अब ये 3 नंबर्स है। देखो ऑलरेडी हम लोग ये 3rd स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर बेटा। अभी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स दिए उसमें सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है वो फाइंड करो, कौन सा नंबर, स्मॉल। और स्मॉल फाइंड करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, बिग तक। कहाँ तक पहुँचेंगे, बिग, यानी सबसे पहले स्मॉल नंबर, उसके पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसा नंबर होना चाहिए, स्मॉल। तो ये तीनों में से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, देखो ये 4000 है, ये भी 4000, ये 3000 है। तो ये फर्स्ट लेटर से हम लोग को पता चल रहा है ये सबसे कैसा है बेटा, ये सबसे स्मॉल है ना, सबसे स्मॉल। तो सबसे पहले स्मॉल को लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है, स्मॉल। और फिर कहाँ तक हम लोग जाएंगे, बिगेस्ट तक। ठीक है, लेकिन कौन से बिगेस्ट, ये जो नंबर दिए ना उसी में से हम लोग को फाइंड करना है, हमारे हिसाब से नहीं लिखना है, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा 3500। चलो ये हो गया सबसे स्मॉल नंबर। अब इससे भी, मैंने क्या बोला, स्मॉल से बिग, तो इससे बिग कौन सा है, अभी 2 नंबर है हमारे पास, 4000, लेकिन यहाँ पे देखो ये 560 है और ये 4050 है। अब आप लोग मुझे बताओ पहले 400 आता है कि पहले 500 आता है। फर्स्ट लेटर देखो, पहले फर्स्ट लेटर से पता चल जाएगा। ओके, उससे नहीं पता फिर सेकंड देखो। तो ये 400 यहाँ पे 500 है, तो सबसे पहले क्या आता है 400। तो इससे बड़ा क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, 4450, और सबसे बिगेस्ट कौन सा है, ये वाला 4560 हो गया। सबसे पहले ये स्मॉल, फिर ये उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा। तो ये हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले स्मॉल और उसके बाद बिग। लेकिन ये तो मैंने मैथ्स की बात बताई। मानो हम लोग को नाम लिखना है, किसी पर्सन का नाम, तो जब नेम लिखेंगे ना, नेम एनी नेम, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ABCD वाइज जाएंगे, ABCD वाइज। ठीक है, यानी हम लोग सीधे ABCD, जैसे कि मैंने लिखा है अमर, किंजल, राहुल एंड क्रैनिल, ये मैंने 4 नाम। अब बोला इसको असेंडिंग ऑर्डर करो, तो ABCD वाइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ए वाला लेटर है, हाँ है, अमर है, तो ये होगा फर्स्ट नेम पे आएगा। फिर किंजल, ABCDEFG, के आता है ना, लेकिन देखो के वाले तो 2 है, तो जब फर्स्ट लेटर सेम हो तो कौन सा देखने का, सेकंड लेटर। यहाँ पे I है, यहाँ पे R है। अब बताओ ABCD में पहले I आता है कि R आता है, तो बोले I आता है, तो ये किंजल सेकंड पे आएगा। ओके, अब ये के वाला भी बचा है ना, तो ये थर्ड पे आएगा, और सबसे लास्ट में R वाला आएगा, तो ये हो गया 4th नंबर पे। तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये लेटर्स वाइज हुआ, ये लेटर में हुआ। ठीक है, लेटर्स यानी ये अक्षर जो दिख रहे हैं आप लोग को, वर्ड्स। ठीक है,
लेकिन हम लोग अभी जो सीख रहे हैं वो मैथ्स के रिगार्डिंग सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग नंबर्स के अंदर असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। ओके, अब मानो दूसरा है हमारे टॉपिक, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है उसी तरह आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा आता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। चलो बताओ डिसेंडिंग में क्या होगा? इससे बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल लिखा, अब हम सबसे पहले बिग लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले बिग लिखो और बिग से फिर कहाँ तक जाओ? स्मॉल तक। कहाँ तक जाओ बेटा? स्मॉल तक। चलो इसी में से देखते हैं, ये जो है ना उसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बिग कौन सा है? तो बोले ये वाला है, तो लिखो 4560। फिर उससे देखो मैंने लिखा है सबसे पहले बिग, फिर धीमे धीमे कहाँ तक जाओ? स्मॉल तक। तो अब इससे स्मॉल कौन सा है? कौन बताएगा? इससे स्मॉल ये वाला है 4450, और सबसे स्मॉल ये वाला है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। और एक देखते क्वेश्चन, देखो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, थोड़ा आप लोग को बढ़ा देता हूँ मैं। 43,560, 45,390, 43,466 एंड 43,444। देखो ये बड़ी वैल्यू है ना इसमें, तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। बोलो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा कि छोटा? ये सबसे पहले छोटा। एस बी क्या याद रखने का? एस बी, और इसमें बी एस। असेंडिंग के अंदर सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, और डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। देखो बेटा ये तो आप लोग को मगअप करना ही पड़ेगा, मगअप मतलब याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसमें 43,000, इसमें 45,000, इसमें 43,000, इसमें 43,000। तो सबके अंदर 43, 43, 40 ये सबसे बड़ा है, तो इसको अभी छोड़ दो। हम लोग को किस में लिखना है? पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें 43,000, इसमें 43, इसमें 43,000। तो इसमें देखो 460 है, इसमें 444 है, और इसमें 560 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 43,444। चलो इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा ये वाला है, राइट। 43,466। फिर इससे बड़ा कौन सा है? बोलो। यस, इससे बड़ा ये वाला है, वेरी गुड। 43,000। देखो बेटा ये है ना, नंबर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉमा करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे कॉमा नहीं, सेमी कॉलन करना है। क्या करना है इसके अंदर? सेमी कॉलन। यस, ये ऊपर डॉट है और नीचे कॉमा, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कॉलन। देखो खाली कॉमा करेंगे तो ये दोनों सब नंबर मिक्स लगेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर लिखा, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर ये नंबर लिखा। और मैंने बताया था ना हमारा इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है ना, उसमें पहले 1, 10, 100 और उसके बाद कॉमा आता है, फिर 1000, 10,000 फिर से कॉमा आता है। लेकिन यहाँ पे कॉमा कब लगेगा? जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो तब लगेगा, बाकी कॉमा लगाने की ज़रूरत है नहीं। ओके, कम बैक। 43,444 ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये वाला है 43,560, अगेन सेमी कॉलन, और सबसे बिगेस्ट यानी 45,390। ये कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग। अब मानो डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले बिग, तो सबसे पहले ये बिग ये रहा 45,390। उसके बाद ये छोटा है, उससे छोटा यानी 43,560, इससे छोटा ये है, राइट। 43,466, सॉरी माय मिस्टेक, मैं भी सेमी कॉलन लगाना भूल गया बेटा। और उससे भी छोटा ये वाला यानी 43,444। ओके, समझ में आ गया सबको? पता चल रहा है बेटा? तो आज हमने अभी क्या क्या देखा? नंबर सिस्टम देखा, ठीक है, अबेकस देखा, फिर प्लेस वैल्यू देखा, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मत भूलना। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो अब मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, हम आगे का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग होमवर्क देख लो पहले, आप वीडियो को पोस्ट करके बेटा होमवर्क देख सकते हो। ओके, देखो नाउ दिस वन इज़ योर होमवर्क। सबसे पहले क्या लिखना है? राइट इन फिगर्स। तो इसको फिगर्स में लिखना है, पता है ना क्या लिखा है? 4,315। एक बता दूँ मैं, 4,315। एक तो मैंने बता दिया, अब नहीं बताने वाला हूँ, इसके सामने इज इक्वल टू करके लिखना
फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 7642। अब ये देखो, ये 4100 में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी लिखेंगे इसको कैसे? तो 4065। राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा, आप लोग को एक एक क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन फिर सबको अलग कर दो, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 3 के सामने इज इक्वल टू करो, मैंने सिखाया ना अभी जस्ट, बराबर उसी तरह करना है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो ये पूरा एक है, फिर ये सेकंड, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन 5 राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें भी सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन दिया, इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है बेटा, ओके चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, अच्छा हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो, ओके, लेकिन मोटे मत हो जाना, हाँ नहीं तो फिर मैं इंजेक्शन दे दूँगा। क्यों सर? समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके बेटा, चलो बाय बाय।